Hello everyone. Very good evening. श्रिया प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल. पीपीटी विजिबल है आपको श्रिया? गुड इवनिंग. पीपीटी इज विजिबल. ओके, थैंक यू सो वेरी मच. पीपीटी इज नॉट विजिबल. ओके. यस, अब आप लोगों को पीपीटी विजिबल है. एक मिनट है ना. स्टोरी 13 में एक बार आइएगा. यस गाइस, एक मिनट वेट करना आप लोग. आज हम जिस असाइनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये RSM 2 ओल्ड RSM में असाइनमेंट नंबर 7 है एंड न्यू RSM 1 में सेम असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 23 है. ओके, एक दो क्वेश्चन चेंज हुए हैं न्यू RSM में, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सेम रहेंगे आपके. एक दो क्वेश्चन ऐड हुए हैं एक्स्ट्रा जिन स्टूडेंट के पास न्यू RSM नहीं है, तो ये आपको क्लास सीट में मिल जाएंगे, है ना. आप लोगों के पास न्यू RSM है या ओल्ड RSM? न्यू RSM है ना, RSM न्यू RSM में ये है असाइनमेंट नंबर 23 RSM 1 में. इसेंशियल RSM है ना, RSM 1. यस गाइस, पीपीटी विजिबल है अब आप लोगों को. पीपीटी विजिबल. न्यू RSM जो RSM नंबर 1 है इसेंशियल, इसमें असाइनमेंट नंबर वेदांत अगेन नॉट विजिबल. ये क्या हो रहा है?
यस, पेज नंबर 130। यस, पीपीटी विजिबल है क्या, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। नहीं, ओके। 1 मिनट का टाइम देना आप लोग मुझे। हाँ, वन नोट। 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। ये स्टूडेंट, ये वाला इसको इधर करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट, अब आपको पीपीटी विजिबल है। ओके, सो आज की जो असाइनमेंट नंबर 23 है, ये है RSM 1 से। न्यू RSM RSM 1 में है। और यदि किसी स्टूडेंट के पास ओल्ड RSM है क्लास सीट लास्ट ईयर की, तो ये असाइनमेंट नंबर 7 है ओल्ड RSM में, RSM 2 में। ओके, RSM 2 ओल्ड RSM और न्यू RSM में सेम असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 23 पेज नंबर 131 पर, पेज नंबर 131। ठीक है, तो आज का चैप्टर थोड़ा हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट होगा। ये सबसे लॉजिकल रीजनिंग में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बोल सकते हैं, टेबुलेशन अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स, कोई अप्रोच नहीं होती है फिक्स, किस तरह से अप्लाई कर दें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, डेटा अरेंजमेंट को हम ऐसे अंडरस्टूड कर सकते हैं। पीपीटी इज नॉट विजिबल, पीपीटी विजिबल नहीं है क्या अभी? डेटा अरेंजमेंट RSM 1 विजिबल है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास। विजिबल है गाइस, क्लास को रीजॉइन करके देखो जिन लोगों को पीपीटी विजिबल नहीं है। ठीक है, जितने स्टूडेंट को पीपीटी विजिबल नहीं है ना, एक बार क्लास को रीजॉइन करके देखना आप लोग। असाइनमेंट नंबर 23, असाइनमेंट नंबर 23 पेज नंबर 130 न्यू RSM में, एंड ओल्ड RSM में असाइनमेंट नंबर 7 RSM 2। यस, ये एनालिटिकल रीजनिंग में ही आता है। और टेबुलेशन जो अरेंजमेंट होता है ना, ये MSCT एग्जाम 4, MSCT एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एलिट एग्जाम, एलिट में जो अरेंजमेंट आता है वह कंडीशनल आता है, मतलब इनडायरेक्ट इसी के कंसेप्ट कंडीशनल पजल में भी यूज होते हैं। ठीक है, सभी पहले ये समझ लो, ये जो टॉपिक है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर है एलिट एंड MSCT एग्जाम। जैसे 2020 में क्लेट एग्जाम में क्या हुआ था, टेबुलेशन का फॉर्मेट आया था इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, बिकॉज यहाँ पे वेटेज जो है ना एनालिटिकल रीजनिंग का कम हो चुका है क्लेट एग्जाम में, और लास्ट ईयर से ये आना स्टार्ट हो गया है। तो हम ये
एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल का डेटा अरेंजमेंट आ सकता है, जैसे लास्ट ईयर आया था सर्कुलर अरेंजमेंट, तो टेबुलेशन फॉर्मेट में भी अरेंजमेंट आ सकता है। तो इजी टू मॉडरेट कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ओके, अब समझना, फर्स्ट इज जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जैसे कि हम कोई नया गेम सीखते हैं ना, चेस सीखना है, तो आपको बता दिया जाता है कि क्या कौन सी गोट कितना मूवमेंट करेगी, बट ये बार बार प्रैक्टिस से ही हम उसमें इम्प्रूव कर पाते हैं, एक्सपर्ट बन पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि कुछ क्वेश्चन सेट जो होते हैं ना, उनमें सिमिलरिटी होती है। हमें क्वेश्चन डेटा को रीड करके उसका टेबल फॉर्मेट अंडरस्टूड करना है कि ऑल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक स्मॉलर फॉर्म में, समरी फॉर्म में कैसे नोट कर पाए। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें डेटा अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर अरेंजमेंट भी आता है, लीनियर भी आता है, टेबुलेशन और कंडीशनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेबुलेशन अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले आप एक एग्जांपल देखना। ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1, A, B, C, D, E, F and G are 7 friends study 7 different branches engineering. Name mechanical, chemical, electrical, electronics, civil, computer and aeronautical engineering. Not necessary in the same order. Each of them study in 3 different colleges X, Y and Z. Not less than 2 study in any college. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन डायरेक्शन है गाइस। ठीक है, इस क्वेश्चन डायरेक्शन से आपको टेबल फॉर्मेट इमेजिनेशन करना है। ऐसे ऑल क्वेश्चन जिसमें 3 कॉलेज नेम हो, 3 हॉस्टल्स हो, 3 कार नेम हो। जैसे क्वेश्चन ऐसा होता है कि 7 फ्रेंड्स हैं, 3 डिफरेंट कार से पिकनिक पे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ऑल क्वेश्चन जो आएंगे ना, उनका टेबुलेशन फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, हम कॉलेज नेम, हॉस्टल नेम या कार नेम होगा, उन्हें नोट डाउन कर देंगे। और किसी भी हॉस्टल में या कॉलेज में लेस देन 2% नहीं है, मतलब एटलीस्ट 2% तो ईच कॉलेज में होंगे ही होंगे। हमने यहाँ पे XYZ नेम नोट डाउन कर दिया। इस तरीके से इसका टेबुलेशन ड्रॉ करना है, बिकॉज जो टेबल फॉर्मेट होता है ना, उसमें ऑल इंफॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए, तो डेटा का एनालिसिस करना काफ़ी इजी हो जाता है। टोटल 7 फ्रेंड्स हैं, ईच कॉलेज में 2 स्टूडेंट है, मतलब अभी भी एक स्टूडेंट है, या तो वह X कॉलेज में होगा या Y में या Z में। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है मेरे साथ में, इसे आपको ठीक है, मेरे साथ में इस क्वेश्चन को रीड करते जाना है, और जो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली पता है उसे हम इस टेबल फॉर्मेट में नोट डाउन करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, नॉट लेस देन 2 स्टडी इन एनी कॉलेज। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डी स्टडी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इन कॉलेज एक्स। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है सर, डी जो है ना इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में है और कॉलेज एक्स, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक नोट डाउन कर देंगे। पीपीटी शो नहीं हो रही है गाइस, एक बार मुझे बता दो सभी स्टूडेंट, पीपीटी विजिबल है कि नहीं आप लोगों को। विजिबल है, विजिबल है। यस गौरव, अभी मैंने क्वेश्चन डिफरेंट रखे हैं। ऐसे ऑल क्वेश्चन जो एग्जाम्पल फॉर्म में है ना, ये आपकी आरएसएम के क्वेश्चन नहीं है ना। तो अभी हम बस अप्रोच अंडरस्टूड करने के लिए इजी टू मॉडरेट लेवल के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो आपको पीपीटी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिजी वाले। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, फर्स्ट इज नॉट लेस देन 2 स्टडी इन एनी कॉलेज, डी स्टडी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इन कॉलेज एक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नोट डाउन कर देना आप लोग, सर ये इलेक्ट्रिक ब्रांच से है, डी पर्सन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द वन हु स्टडी केमिकल इंजीनियरिंग डज नॉट स्टडी इन कॉलेज जेड। जो भी पर्सन केमिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करता है, ये कॉलेज जेड में नहीं है। तो ये नो में इंफॉर्मेशन हम नोट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, इफ स्टडी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज वाई। ए के बारे में कंफर्म हो चुका है सर, ए स्टडी सॉरी एफ स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज वाई। एफ के बारे में कंफर्म आ चुका है सर, ये कॉलेज वाई में है, यहाँ पे एफ, और ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है। ओनली विथ बी, ओनली वर्ड आ चुका है गाइस, दैट मीन्स यहाँ पे मोर देन 2% नहीं होंगे। अब या तो 3 स्टूडेंट कॉलेज एक्स में होंगे या फिर कॉलेज जेड में। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, ए डज नॉट स्टडी इन कॉलेज एक्स। देखो ए
डज नॉट स्टडी इन कॉलेज एक्स। अब आपके पास वाई और जेड बचा, वाई में ओनली वर्ड आ चुका है तो ए कॉलेज जेड में आ जाएगा, राइट। एक ही पोजीशन क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट को, एक बार कंफर्म कर दो मुझे। नहीं, इससे पहले का कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना है, ये चैप्टर ही सेपरेट है, ठीक है। तो आज हमने बेसिक से स्टार्ट करने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी रखे हैं काफी सारे, ठीक है गाइस। अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जब भी हम टेबुलेशन फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम पहले क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्मेट या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक टेबल फॉर्मेट इमेजिनेशन करेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं 3XYZ एंड ईच कॉलेज में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 7 हैं, ईच कॉलेज में 2 स्टूडेंट है। तो हमने यहाँ पे कॉलेज नेम नोट डाउन किया XYZ और 2 सीट रिजर्व कर दी, ओके। आउट ऑफ 7 पर्सन में से 6 स्टूडेंट आ चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था डी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्टडी करता है एंड कॉलेज एक्स से है, तो हमने डी को कॉलेज एक्स में लेके आ गए। एफ के बारे में क्या था, एफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करता है ओनली विथ बी, तो यहाँ पे वाई के साथ आ गया। तो नेक्स्ट था ए जो है ना कॉलेज एक्स में नहीं है, ए पर्सन कॉलेज एक्स में स्टडी नहीं करता है। ये जो ए है इसके बारे में क्या गिवन है, सर ये कॉलेज एक्स में स्टडी नहीं करता है, तो ये किस में होगा, वाई में आ नहीं सकता, वाई डिफॉल्ट ये ए में आ जाएगा। ए डज नॉट स्टडी इन कॉलेज एक्स एंड डज नॉट स्टडी इन सिविल इंजीनियरिंग, तो ए के पास सिविल इंजीनियरिंग भी नहीं होगा, क्रॉस साइन कर दो आप। नेक्स्ट सेंटेंस इज यहाँ पे है ई स्टडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड डज नॉट स्टडी इन कॉलेज एक्स। अगेन ई जो है ना ये कॉलेज एक्स में नहीं है, वाई में ओनली 2 पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया था, राइट। वाई में ओनली 2 पर्सन ही रहेंगे। ई कॉलेज एक्स में स्टडी नहीं करता, तो ई वाई डिफॉल्ट किस कॉलेज में जाएगा, सर ई जो है ना कॉलेज जेड में स्टडी करेगा। ई स्टडी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ई का सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है, सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्टडी करेगा ये, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डज नॉट स्टडी इन कॉलेज एक्स। जी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बट नॉट इन कॉलेज एक्स। अब आप लोग बताओ जी कौन सी कॉलेज में स्टडी करेगा, जी जेड, यस जी जो है ना ये जेड कॉलेज में आ चुका है। जी स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आ जाएगा, सर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नन इन कॉलेज एक्स स्टडी इन मैकेनिकल और सिविल। कॉलेज एक्स में कोई भी स्टूडेंट मैकेनिकल एंड सिविल में स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस साइन कर दो। नो की इंफॉर्मेशन अप साइड और जो डेफिनेटली पता होगा उस पर्सन के नेम के पास नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी इस डेटा में। अब आपको इसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, ऑल डेटा का आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे देखो जेड में ए पर्सन जो है ना ये सिविल सब्जेक्ट में स्टडी नहीं करता है, केमिकल भी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें बी के बारे में, बी के बारे में सर सिविल इसके पास भी नहीं है, सिविल ए के पास भी नहीं है और सिविल यहाँ पे जो भी पर्सन होगा एक्स कॉलेज में उसके पास भी नहीं है। टोटल 3 लोग हैं, एक पर्सन कौन सा बचा हुआ है, ए हो गया, बी, सी हो चुका क्या, नहीं, तो सी डी के साथ में आ जाएगा, राइट। तो ए बी सी में से 2 लोगों के पास सिविल नहीं आ सकता, ए के पास भी नहीं और सी के पास भी नहीं, तो सिविल किसके पास चला जाएगा, बी के पास, यस और नो। सिविल सब्जेक्ट बी के पास चलेगा। अभी तक देखो केमिकल नहीं हुआ है, केमिकल जेड में नहीं है, तो एक ही पर्सन बचा हुआ है, सर सी के पास आ जाएगा केमिकल सब्जेक्ट। अब ए के लिए कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, मैकेनिकल, ए के लिए मैकेनिकल सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए, सर सी सिविल आ जाएगा बी के पास, वेरी गुड। ए के पास मैकेनिकल, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट का सेम सब्जेक्ट है, किस किस का, देखो डी के पास इलेक्ट्रिक है और जी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वेरी गुड एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पर्सन स्टडी इन कॉलेज जेड। कॉलेज जेड में जो स्टडी करने वाले पर्सन है ए जे जी एन ई, ए जी एन ई, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो, सर बी का सिविल नहीं
क्लियर हुआ? ओके देखो बी के लिए सिविल क्या करना है, जब आपने ऑल क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया था ना, अब डेटा को क्रॉस चेक करके हमें रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करना था। आपके पास रिमेनिंग पर्सन क्या क्या बचा हुआ था, एक सी बचा था, एक बी और एक ए। ठीक है, अभी तक सिविल सब्जेक्ट नहीं आया था, तो हमें पता है सर ए तो सिविल में आ नहीं सकता। ठीक है, और एक्स कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट सिविल में स्टडी नहीं करता है। ठीक है, ए सिविल में स्टडी नहीं कर रहा और कॉलेज एक्स में कोई भी स्टूडेंट सिविल में स्टडी नहीं कर रहा, तो अब रिमेनिंग कौन बचा था, बी। तो बी को हम कौन सा सब्जेक्ट दे देंगे, सिविल सब्जेक्ट। बी के पास आ जाएगा सिविल। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल वर्ड है ना, ये आपके असाइनमेंट में नहीं है, ये नए क्वेश्चन है ना। ये मैंने क्या किया कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, तो आप लोग जिसमें भी एग्जाम्पल वर्ड नोट डाउन होगा उसे क्लास सीट से सॉल्व करके देखना। ओके, अब आई होप आप लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ कर चुके होंगे, नोट डाउन कर चुके हैं क्या आप लोग? आगे बढ़े, ये क्लास सीट आफ्टर क्लास पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। अब देखो इस डायग्राम को देखकर आने वाले क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इस एग्जांपल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, ये तो हो गया था डी ऑप्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज सी स्टडी, सी किस कॉलेज में है, 10x कॉलेज में, ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, यही आंसर आ रहे हैं क्या, हाईलाइट जो है ना वो आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, यदि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, सर कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। बी स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, तो बी किस में स्टडी करता है, सिविल में। हु स्टडी केमिकल इंजीनियरिंग, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये अपने पांचों क्वेश्चन के आंसर हो गए, केमिकल इंजीनियरिंग में है सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये आपकी बुकलेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट नंबर न्यू आरएसएम, न्यू आरएसएम 1, असाइनमेंट नंबर 23, पेज नंबर 130। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो आप लोग, सेम कंसेप्ट पर बेस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो आप लोग, ये न्यू आरएसएम में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। A, B, C, D, E, F, G and H are 8 students of a school. The study in standard 6, 7, 8 class will not more than 3। ठीक है, किसी भी कॉलेज या स्टैंडर्ड में 3 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, जो कि जिनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मराठी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। सेकेंड लाइन इसी क्वेश्चन में ना, यस मानसी, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में या इसी में? ओके, इसमें क्या है, वी डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 7, ए बी सी डी ई एफ जी 8 स्टूडेंट है टोटल, यहाँ पे 8 फ्रेंड्स हैं। दे स्टडी इन स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8 विल नॉट मोर देन 3। किसी भी स्टैंडर्ड में 3 से ज़्यादा स्टूडेंट स्टडी नहीं करते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 स्टूडेंट तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस डेटा को रीड करके हम एक टेबल फॉर्मेट इमेजिनेशन करेंगे। सर टोटल 8 स्टूडेंट हैं, 3 स्टैंडर्ड हैं, 6, 7, 8। अब किसी भी स्टैंडर्ड में मोर देन 3 पर्सन नहीं है, मतलब एटलीस्ट 2 स्टूडेंट ईच स्टैंडर्ड में होंगे ही होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं है। तो अब ये कंफर्म हो गया सर, इनमें से किसी 2 स्टैंडर्ड में 3 पर्सन या 3 स्टूडेंट होंगे। देखो सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन डायरेक्शन, इससे हमने टेबल फॉर्मेट का इमेजिनेशन किया। सर 3 स्टैंडर्ड हैं, 6 क्लास, 7 क्लास एंड 8 क्लास।
किसी भी कॉलेज स्कूल में या क्लास में मोर देन 3 स्टूडेंट नहीं है, मतलब एटलीस्ट 2 स्टूडेंट ईच क्लास में होंगे ही होंगे। कोई भी 2 क्लास ऐसी होंगी जिसमें 3 स्टूडेंट होंगे, 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। जैसे ही ये सॉल्व हो जाए डायग्राम, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है। व्हाट इज द जी फेवरेट सब्जेक्ट? जी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा? जी का फेवरेट सब्जेक्ट, यस वेरी गुड, आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, जो सब्जेक्ट गिवन है ऑप्शन में, ठीक है, उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखो अब आप सभी स्टूडेंट मैच करना अपने डायग्राम को जितना आपने सॉल्व किया है। डी लाइक केमिस्ट्री एंड स्टडी स्टैंडर्ड 8। देखो डी का जो सब्जेक्ट है ना, ये हमें कंफर्म पता चल गया सर, डी लाइक केमिस्ट्री, डी लाइक केमिस्ट्री, तो ये डी है, स्टैंडर्ड 8 में है और ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लाइक करता है। ओके, बट आगे एक वर्ड आ चुका है, स्टडी इन स्टैंडर्ड 8 विथ ओनली एज, तो यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है ओनली। दैट मीन्स गाइस ये कंफर्म हो चुका कि सर टोटल 8 फ्रेंड्स हैं और किसी भी स्टैंडर्ड में मोर देन 3 नहीं है, तो जो रिमेनिंग 1 पर्सन है स्टैंडर्ड 6 एंड 7 में होंगे 1 क्योंकि मोर देन 3 नहीं है, तो ये टोटल 8 सीट आ चुकी है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बी डज नॉट स्टडी इन 7th। अब बी 7th क्लास में नहीं है, बी डज नॉट स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड। यदि वी 7th क्लास में नहीं है तो ये किस में चला जाएगा? 6 में, कंफर्म है, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड में तो ओनली 2 ही स्टूडेंट हैं। बी डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 7। ई एंड ए स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड बट नॉट विथ बी। देखो ए और ई सेम स्टैंडर्ड में है बट बी के साथ नहीं है, तो बताओ ये कौन से स्टैंडर्ड में आने चाहिए बी और ई? 7th में। यस सर, यहाँ पे बी और ये ई आ जाएगा 7th स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सी एंड एफ स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड। गाइस सी और एफ सेम स्टैंडर्ड में है, सी एंड एफ, सॉरी ए एंड ई, यहाँ पे ये ए एंड ई आएगा। अब सी और एफ सेम स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड 8 में ओनली 2 पर्सन है, क्या मैं 7th स्टैंडर्ड में लेके आ सकता हूँ सी एंड एफ को? यहाँ पे तो 4 पर्सन हो जाएंगे, 4 स्टूडेंट, सो बाय डिफॉल्ट सी और एफ 6 स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। अब जो रिमेनिंग 1 पर्सन है ना वो 7th स्टैंडर्ड में होगा। आपने ए को अरेंज कर दिया, बी सी डी ई एफ जी यहाँ पे आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? ई एन ए, यस, ओके। अब हमें इनके सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, दोज हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 6 डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। स्टैंडर्ड 6 में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं आएंगे, मैथ्स एंड बायोलॉजी, तो ये अप साइड में क्रॉस कर दें, जिससे कि आप जब भी बाद में टेबल को देखेंगे ना तो डायरेक्ट रिमेंबर हो जाएगा कि सर 6 स्टैंडर्ड में कोई भी स्टूडेंट मैथ्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज एफ लाइक फिजिक्स। एफ कहाँ पर है? ये है, और एफ का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर फिजिक्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 8 लाइक इंग्लिश। स्टैंडर्ड 8 में ओनली 2 स्टूडेंट है, उसमें से एक केमिकल को लाइक करता है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो इंग्लिश है ना किसके पास चला जाएगा? एच के पास। सी डज नॉट लाइक ज्योग्राफी। सर सी के पास ज्योग्राफी नहीं आएगा, तो आगे देखते हैं। ए लाइक मराठी। ए की फेवरेट लैंग्वेज क्या है? मराठी। ए के पास मराठी लैंग्वेज आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, ए लाइक मराठी एंड जी डज नॉट लाइक बायोलॉजी। देखो मैथ्स और बायोलॉजी 6 स्टैंडर्ड में नहीं आ सकते। अब 2 लोग बचे हैं ई और जी, और इसमें से जी जो है ना ये बायोलॉजी लाइक नहीं करता है, तो जी का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? 2 लोग बचे हैं, सर मैथ्स और बायोलॉजी 7th स्टैंडर्ड में जाएगा, जी बायोलॉजी लाइक नहीं करता है थोड़ा सा ट्रिकी, तो ये किसके पास चला जाएगा? जी के पास सर मैथ्स सब्जेक्ट जाएगा, जी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बन जाएगा, और ई का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी बन जाएगा। अब हमें बी और सी का सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। 2 सब्जेक्ट बचे हैं, 2 पर्सन है, ठीक है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट अभी तक नहीं हुआ सर, सी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता है, तो ज्योग्राफी किसके पास आ जाएगा? बी के पास।
यस, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है सी के लिए क्या है, इकोनॉमिक्स, वेरी गुड, सी के पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट आ जाएगा। यस गाइस, चेक करो, किसी भी पर्सन या किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो कि सर ये इस पर्टिकुलर पर्सन के पास कैसे आ गया, तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी डायग्राम ड्रो है हमारे पास। हमने क्या किया, टोटल 3 स्टैंडर्ड हैं, 6, 7, 8, ठीक है, और किसी भी स्टैंडर्ड में मोर देन 3 पर्सन नहीं है, तो हमने एवरी स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 2 सीट अरेंज कर दी। हाँ, चेक करते जाना है ना। डी, अब यहाँ पे क्या होगा, डी लाइक केमिस्ट्री एंड स्टडी इन स्टैंडर्ड 8 विथ ओनली एज, तो कंफर्म था सर जो 8 स्टैंडर्ड में है ना, इसके दोनों स्टूडेंट आ चुके हैं। डी जो है ना स्टडी करता है 8 में ओनली विथ एज, तो यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन नहीं होंगे। टोटल 8 फ्रेंड्स हैं, तो रिमेनिंग 2 स्टैंडर्ड 6 एंड 7 में अब 3 स्टूडेंट आ जाएंगे, बिकॉज मोर देन 3 नहीं है। अगला सेंटेंस क्या था, बी डज नॉट स्टडी इन 7 स्टैंडर्ड। गाइज अब बी 7th में नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बी किस में आ जाएगा, 6 में। ओके, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी दोनों स्टूडेंट आ चुके थे, यहाँ पे सीट फुल हो चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस, ई एंड ए स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड बट नॉट विथ बी। ए और ई सेम में है और बी के साथ में नहीं है। बी 6 स्टैंडर्ड में है, तो ए और ई जो है ना ये 7th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अगला क्या है सर, सी एंड एफ स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड। क्या हम सी और एफ को ए और ई के साथ अरेंज कर सकते हैं? सर ये तो मोर देन 3 पर्सन हो जाएंगे, 4 स्टूडेंट हो जाएंगे एक स्टैंडर्ड में, तो सी और ए बाय डिफॉल्ट अब किस में आ जाएंगे, बी के साथ आ जाएंगे। इतना क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, दोज हु स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो हमने यहाँ पे नो में नोट डाउन कर दिया, अप साइड में यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और बायोलॉजी नहीं आएगा। अगला सेंटेंस क्या था, एफ लाइक फिजिक्स। एफ का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, एफ का। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द वन हु स्टडी स्टैंडर्ड 8 लाइक इंग्लिश। देखो स्टैंडर्ड 8 में 2 स्टूडेंट हैं, उसमें से एक का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, केमिकल, तो जो इंग्लिश है ना आप किसके पास चला जाएगा, एच के पास, क्योंकि डी का तो ऑलरेडी क्वेश्चन डायरेक्शन में ही गिवन था। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम, ए लाइक मराठी, ए का फेवरेट सब्जेक्ट गिवन है मराठी। जी डज नॉट लाइक बायोलॉजी, तो जी के पास बायोलॉजी नहीं आएगा। अब आपके पास मैथ्स और सब्जेक्ट, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट 6 स्टैंडर्ड में नहीं है। अब 2 लोग बचे हैं, ई और जी, इनमें से किसी एक को मैथ्स लाइक करेगा, कोई एक बायोलॉजी, तो सर जी बायोलॉजी लाइक नहीं करता है, तो हम जी को मैथ्स देते हैं और ई के पास क्या जाएगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट। हुआ क्लियर? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है डी, सेकेंड का बी एंड थर्ड का सी। वेरी गुड एवरीवन। ए प्लस ई, ए प्लस ई का सिंपल सा फंडा था, ए और ई बी के साथ में नहीं है, और बी का कंफर्म हो चुका था कि बी 6 स्टैंडर्ड में है, ठीक है, और 8 स्टैंडर्ड में ओनली 2 ही स्टूडेंट है। यहाँ पे देखो ओनली वर्ड आ गया था, डी के साथ ओनली एच है, ओनली एच है। ए ई जी, देखो ए ई जी में क्या हुआ था, यहाँ पे 3 स्टूडेंट आ गए। जी के बारे में क्या गिवन है, जी कहाँ पर है, यहाँ पे ए लाइक मराठी एंड जी को, यहाँ पे बी था, सी और एफ साथ साथ आ गए। अब हम जी को 6 स्टैंडर्ड में नहीं ला सकते, बिकॉज ऐसा करते हैं तो 4 स्टूडेंट हो जाएंगे एक स्टैंडर्ड में, और मोर देन 3 नहीं चाहिए। तो ए और ई यदि 7th में है तो यहाँ पे जी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ओनली वर्ड आ चुका था 8 में। ए ई जी 7th स्टैंडर्ड में। अब हुआ क्लियर? आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द जी फेवरेट सब्जेक्ट। तो जी का जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना मैथमेटिक्स है, और यहाँ ऑप्शन में नहीं है, आंसर आ रहा बट ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द सी फेवरेट सब्जेक्ट, सर इकोनॉमिक्स, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टूडेंट स्टडी इन स्टैंडर्ड 7th में, ए ई जी, ऑप्शन सी। आरएसएम में टॉपिक नेम है टेबुलेशन अरेंजमेंट, टेबुलेशन, असाइनमेंट नंबर 23, पेज नंबर 130, पेज नंबर 130, टेबुलेशन अरेंजमेंट है ना। असाइनमेंट नंबर 23 आरएसएम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन
गाइस आगे बढ़ने से पहले ये एक एग्जाम्पल रखा मैंने यहाँ पे, सेम पैटर्न पर बेस है, अच्छा है, ट्रिकी है, ये एग्जाम्पल है, ये आपकी बुकलेट में नहीं है ये क्वेश्चन, है ना, तो आप बस पीपीटी से देखकर सॉल्व करना है इसे। अभी हमने पास्ट में 2 क्वेश्चन किए ना, सेम कंसेप्ट और बेस है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। ठीक है, ऐसे ऑल क्वेश्चन जो मैंने क्लास शीट में एग्जाम्पल फॉर्म में रखे ना, ये आपको आरएसएम में नहीं मिलेंगे, क्लास शीट से ही सॉल्व करना है ना। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम एग्जाम्पल के साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे से डिस्कशन हो जाएगा। अच्छा, आंसर भी आ गया। सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, एक बार क्रॉस चेक करो। EAZ, अच्छा, ओके, सॉरी। इसमें आपके नेम विजिबल नहीं हो पाते हैं अच्छे से, नेम चेक करता हूं तो क्वेश्चन पीपीटी विजिबल नहीं हो पाती आप लोगों को। गौरव, कौन से उसमें बात कर रहे हो आप, कौन से क्वेश्चन में? यस गौरव, which of the following group of student study in standard, what is the C favorite subject? देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए हमें क्या है, गिवन डेटा का एनालिसिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम बाद में आते हैं ना गौरव, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी आप एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो बस। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 भी, इसमें मल्टीपल कंडीशन ड्रॉ होगी आदित्य। तो अभी जो मैं क्लास सीट में क्वेश्चन रख रहा हूँ ना, ठीक है, इन डिफिकल्ट कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए भी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इस पे आओ, आप पहले एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 2 या 3 कंडीशन में सॉल्व होगा। नो प्रॉब्लम आर्या, जितना सॉल्व हो रहा है बस उतना देखो। जब भी आप डेटा अरेंजमेंट या टेबुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जितनी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली पता है उसे एक टेबल में ड्रॉ कर दो। अभी हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि 3 कॉलेज हैं, 3 हॉस्टल्स हैं, या फिर 3 कार नेम है जिसमें एटलीस्ट 7 या मैक्सिमम 8% ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या था, each of 7 person A, B, C, D, E, F and G study in different subject English, Hindi, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology and Computer in different institute। अब यहाँ पे institute के name है first, second and third, not necessary in the same order, at least 2 person study in each institute। तो 2 सीट यहाँ पे अलॉट कर दें हम। टोटल 7 फ्रेंड्स को अरेंज करना है, 2 एवरी ईच इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट हैं, तो टोटल 6 सीट आ चुकी। रिमेनिंग 1 पर्सन या तो इंस्टीट्यूट फर्स्ट में होगा या सेकेंड में या थर्ड में। अब आप लोग मेरे साथ में इसे सॉल्व करना, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या है, डी स्टडी इन मैथमेटिक्स बट स्टडी नाइदर सेकेंड नॉर इन थर्ड,
यदि डी सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं है, यहाँ पे डिस्कस करते चलना क्वेश्चन के साथ में, डी सेकेंड और थर्ड में स्टडी नहीं करता तो डी कंफर्म है फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा। यस। नेक्स्ट इज नाइदर एफ नॉर जी स्टडी कंप्यूटर, तो इसे अपन हाईलाइट कर लेते हैं अभी, बिकॉज अभी एफ और जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो इस सेंटेंस को हाईलाइट कर लेते हैं। आइदर एफ और जी स्टडी इन इंस्टीट्यूट फर्स्ट, या तो एफ या जी किस में है, इंस्टीट्यूट फर्स्ट में है। आइदर एफ और जी स्टडी इन इंस्टीट्यूट फर्स्ट। नेक्स्ट इज बी स्टडी इन इंस्टीट्यूट थर्ड, बी के बारे में डेफिनेटली पता चल गया सर, बी जो है ना इंस्टीट्यूट थर्ड में है, बट स्टडी नाइदर कंप्यूटर नॉर फिजिक्स, बी का जो फेवरेट सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर और फिजिक्स नहीं है, यहाँ पे क्रॉस साइन कर दो आप, ये दोनों सब्जेक्ट सर बी के पास नहीं आएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सी एंड ई स्टडी इन द सेम इंस्टीट्यूट बट सी एंड जी स्टडी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि सर सी और ई जो है ये सेम इंस्टीट्यूट में है, तो आगे पता चलेगा सी एंड ई स्टडी इन द सेम इंस्टीट्यूट बट सी एंड जी डिफरेंट, सी और जी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में है। इधर ए और ई स्टडी केमिस्ट्री, या तो ए के पास केमिस्ट्री आएगा या ई के पास। ओके। द पर्सन हु स्टडी इन इंस्टीट्यूट सेकेंड नाइदर फिजिक्स नॉर बायोलॉजी, इसमें कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करेगा, ये क्रॉस साइन कर दो। सी स्टडी बायोलॉजी, यदि सी बायोलॉजी में स्टडी करता है, गाइस समझना ये की पॉइंट है, यदि सी का फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो बताओ सी सेकेंड इंस्टीट्यूट में आ सकता है क्या? सी नहीं आएगा। क्या मैं सी को फर्स्ट इंस्टीट्यूट में अरेंज कर सकता हूं? ठीक है, यदि हम सी को फर्स्ट इंस्टीट्यूट में अरेंज करेंगे ना, तो सी के साथ साथ में क्या आना चाहिए सर, ई आएगा, तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट में 4 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो फिर यदि हम यहाँ पे सी और ई को भी अरेंज कर देंगे ना, तो यहाँ पे 4 लोग हो जाएंगे, तो क्या हर इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 2-2 स्टूडेंट हो पाएंगे, 4 इसमें तो 6, थर्ड में ओनली 1 ही रह पाएगा। तो कंफर्म है सर सी और ई फर्स्ट इंस्टीट्यूट में भी नहीं होंगे, तो बाय डिफॉल्ट सी और ई किस में चले गए, थर्ड में। इतना क्लियर हुआ, ये काम का पॉइंट था, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि जिन्होंने इस पॉइंट को मिस कर दिया ना, ठीक है, अब देखो सी और ई आ गया, अब अगला सेंटेंस है सी स्टडी इन बायोलॉजी, तो हमें सी का फेवरेट सब्जेक्ट गिवन है सर बायोलॉजी है, सी स्टडी इन बायोलॉजी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पर्सन हु स्टडी इन हिंदी स्टडी इन इंस्टीट्यूट थर्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूट थर्ड में कोई एक स्टूडेंट हिंदी में स्टडी करता है, ठीक है। द वन हु स्टडी इन केमिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन इंस्टीट्यूट थर्ड, द वन हु स्टडी इन केमिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन इंस्टीट्यूट थर्ड, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नहीं रहेगा, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन है काम की? जी डज नॉट स्टडी इन इंग्लिश, द वन हु स्टडी इन केमिस्ट्री, ठीक है। अब एक बार स्टार्टिंग से रीड कर लेते हैं। अब देखो एफ और जी यहाँ पे आ गया, गाइस टोटल 7 पर्सन थे, 7 स्टूडेंट, तो सर या तो यहाँ पे एफ होगा या जी, और जो रिमेनिंग पर्सन है ना आउट ऑफ 7 स्टूडेंट में से रिमेनिंग क्या है, एच, नहीं रिमेनिंग क्या है, ए अरेंज हुआ क्या अभी नहीं, तो यहाँ पे ए जाएगा। ये टोटल 7 स्टूडेंट आ चुके हैं सर, ई तो आ चुका था ना, ई तो थर्ड में आ चुका था, तो यहाँ पे सगुन ए जाएगा। ओके, अब बताओ ये जो मैंने 7 स्टूडेंट को अरेंज किया है इंस्टीट्यूट 1, सेकेंड एंड थर्ड में, पहले इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो एक बार डिस्कस कर लो आप। सर सी एंड ई, देखो सी और ई के लिए कंसेप्ट ये था कि सी जो है ना ये बायोलॉजी सब्जेक्ट लाइक नहीं करता है, सी जो है ना बायोलॉजी सब्जेक्ट लाइक करता है, ये स्टेटमेंट में गिवन था, सी लाइक बायोलॉजी सब्जेक्ट, ओके। और इस इंस्टीट्यूट सेकेंड में कोई भी स्टूडेंट बायोलॉजी और फिजिक्स सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता है, तो अब या तो सी इंस्टीट्यूट फर्स्ट में आना चाहिए था या थर्ड में, बट हमें ऑलरेडी पता है कि सर फर्स्ट में डी और डी के साथ या तो एफ होगा या जी। यदि मैं यहाँ पे सी और ई को भी लेके आ जाता तो इंस्टीट्यूट फर्स्ट में 4 स्टूडेंट हो जाते, तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती, क्योंकि इसके बाद इंस्टीट्यूट थर्ड में केवल एक ही सीट बचती और ईच इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट होंगे ही होंगे, इसलिए सी और ई किस में जा चुके हैं, थर्ड में, थर्ड इंस्टीट्यूट में। ओके, यहाँ पे सर सी और ई पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो 4 स्टूडेंट हो जाएंगे।
आगे बढ़ें। और किसी की पॉइंट में डाउट? सॉरी सर, ए फिर देखो, ए फॉर जी में ये था कि डी क्या था यहाँ पे, ए फॉर जी इधर ए और एफ स्टडी इन केमिस्ट्री, ठीक है। ए फॉर जी कहाँ पर चला गया? इधर एफ और जी, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, स्टडी इन इंस्टीट्यूट फर्स्ट। ए फॉर जी में से कोई एक इंस्टीट्यूट फर्स्ट में स्टडी करेगा, बट अभी ये क्लियर नहीं है। यदि एफ इंस्टीट्यूट फर्स्ट में होगा तो जी सेकंड में चला जाएगा, यदि जी फर्स्ट में होगा तो एफ सेकंड में चला जाएगा। अब यही तो अरेंज करना है। मानसी सर, इफ इन ए एंड ई वन हु लाइक केमिस्ट्री एंड ई इज इन थर्ड इंस्टीट्यूट। देखो ए और ई में से, अब देखो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, ए और ई में से, ये मानसी सही लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। ए और ई में से कोई एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लाइक करता है, और ई में देखो, सॉरी, इंस्टीट्यूट थर्ड में कोई भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता, तो ए के पास कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? केमिस्ट्री। ए के पास कौन सा जाएगा? केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखें। नाइदर एफ नॉट जी स्टडी इन कंप्यूटर। एफ और जी दोनों ही कंप्यूटर में स्टडी नहीं करते हैं। एफ और जी दोनों ही कंप्यूटर में स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। डी स्टडी मैथमेटिक्स। डी के बारे में तो ऑलरेडी गिवन है ना, देखो, डी स्टडी मैथमेटिक्स बट स्टडी नाइदर सेकेंड और थर्ड, तो डी के पास तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आ गया, डी के पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आ गया। गाइस अब समझना है यहाँ पे, आपके पास एक बात समझना, अब काम का डिस्कशन है, समझना, यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं आ सकता इंस्टीट्यूट सेकेंड में किसी भी स्टूडेंट के पास, फिजिक्स और बायोलॉजी। हमें पता है कि सर फिजिक्स ये भी लाइक नहीं करता है, फिजिक्स ये भी लाइक नहीं करता है, तो फिजिक्स या तो ई के पास जाएगा या जी के पास। और कोई सेंटेंस है क्या अपने पास यहाँ पे काम का? इसमें कोई डाउट है क्या? एफ विल बी इंग्लिश, कैसे पता चला? जी डज नॉट स्टडी इंग्लिश। देखो जी इंग्लिश, जी डज नॉट स्टडी इंग्लिश, जी डज नॉट स्टडी इंग्लिश, ई विल बी हैव कंप्यूटर। बी स्टडी इन इंस्टीट्यूट थर्ड, स्टडी नाइदर कंप्यूटर नॉर फिजिक्स। सी एंड ई स्टडी इन द सेम इंस्टीट्यूट, सी एंड जी स्टडी इन डिफरेंट, सी और जी, ठीक है। Either A or E study chemistry. The person who study institute third study second neither physics nor biology. C study biology आ गया। The person who study in हिंदी study in institute third, हिंदी institute third में है। केमिस्ट्री यहाँ पे आ गया। फिजिक्स और बायोलॉजी, बायोलॉजी वाला सेंटेंस और कहीं पे भी है क्या? सी स्टडी बायोलॉजी आ गया। द वन पर्सन, फिजिक्स इसके पास भी नहीं, फिजिक्स इसके पास भी नहीं है। सर कंप्यूटर ई का होगा, बिकॉज कंप्यूटर एफ जी बी के पास नहीं है, एफ जी बी के पास नहीं है, कैसे पता चला? हाँ, नाइदर एफ नॉट जी स्टडी इन कंप्यूटर, ओके, ये की पॉइंट है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आ सकता। एफ जी और बी के पास कंप्यूटर नहीं है, तो ई के पास कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? कंप्यूटर, यस। और यदि यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, इंस्टीट्यूट थर्ड में एक स्टूडेंट हिंदी में स्टडी करता है, तो सी और ई अरेंज हो चुके, तो बी के पास सब्जेक्ट आ जाएगा हिंदी, ठीक है। एफ जी और बी कंप्यूटर में स्टडी नहीं करते। अब देखो यहाँ पे इसके पास भी फिजिक्स नहीं है, इसके पास भी फिजिक्स नहीं है, और फिजिक्स अभी तक आया नहीं, तो फिजिक्स कहीं ना कहीं कंफर्म है इंस्टीट्यूट फर्स्ट में आएगा। अब क्या है? जी डज नॉट स्टडी इन इंग्लिश। यदि जी इंग्लिश में स्टडी नहीं करता, तो जी किस में स्टडी करेगा? फिजिक्स में। तो इंस्टीट्यूट फर्स्ट से एफ की पोजीशन कैंसिल हो जाएगी, और एफ के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश। इस तरीके से अरेंज होगा ये। ए को हमने केमिस्ट्री क्यों दिया? देखो ए को केमिस्ट्री देने का रीजन क्या था? एक की पॉइंट है यहाँ पे, की पॉइंट क्या था? ईदर ए और ई स्टडी इन केमिस्ट्री,
बट ई की पोजीशन तो थर्ड इंस्टीट्यूट में आ चुकी है, और थर्ड इंस्टीट्यूट में कोई भी स्टूडेंट केमिस्ट्री लाइक नहीं करता है, तो ए के पास कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? केमिस्ट्री। ए के पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाएगा। बी के पास हिंदी, यस, क्योंकि इंस्टीट्यूट थर्ड में किसी एक पर्सन हिंदी में स्टडी करता है। तो पहले हमने बी और ई में कंफ्यूज थे, पर यहाँ पे कंफर्म है कि सर बी के पास भी कंप्यूटर नहीं आ रहा, एफ और जी के पास भी कंप्यूटर नहीं आ रहा, केवल तीन ही लोग बचे थे, बी, एफ, जी और ई। एफ, जी और बी के पास कंप्यूटर नहीं है, तो ई के पास क्या जाएगा? कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आफ्टर क्लास एक बार और सॉल्व करके देखना, ठीक है, क्योंकि जब इन्हीं क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करोगे ना, आंसर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा सर चीज़ें सॉल्व ही नहीं हो रही, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इन्हीं का रिवीजन करना, बस इसका एक ही अच्छा अप्रोच है, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, तो असाइनमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद RSM 4 से 8-10 सेट आप कल प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद अल्टरनेट डेज में एक सेट भी सॉल्व करोगे ना तो सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है। A4G, दोबारा A4G, देखो A4G में क्या था, A4G में से कोई एक इंस्टीट्यूट फर्स्ट में है, तो अभी यहाँ पे आगे ये गिवन है कि फिजिक्स इंस्टीट्यूट सेकेंड में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो भी पर्सन होगा ना, फिजिक्स के लिए केवल इंस्टीट्यूट फर्स्ट बचा हुआ है, और इंस्टीट्यूट सेकेंड में कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स नहीं स्टडी करता है, तो सर फिजिक्स चला जाएगा इंस्टीट्यूट फर्स्ट में। और यहाँ पे गिवन है जी डज नॉट स्टडी इंग्लिश, केवल दो ही लोग बचे हैं, एफ या जी में से कोई एक स्टूडेंट इंग्लिश को लाइक करता है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि सर जी डज नॉट स्टडी इन इंग्लिश, तो जी के पास सब्जेक्ट आ जाएगा फिजिक्स एंड एफ के पास इंग्लिश। आगे बढ़े। अनुराधा, एलिट में जो है ना, इजी टू मॉडरेट, लास्ट 3-4 ईयर से जो क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस किया जा रहा है ना, वन लाइनर, मतलब आप क्वेश्चन डायरेक्शन रीड करोगे, आंसर ऑप्शन की हेल्प लोगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन आते थे ना बिफोर 2020, उसमें ऐसे सेट फॉर्म में क्वेश्चन आते थे, एक ही क्वेश्चन सेट पर 4 से 5 क्वेश्चन, तो पहले उसे अरेंज करेंगे फिर देख के आंसर बताएंगे। बट लास्ट 4 ईयर से अभी एलिट एग्जाम में जो पैटर्न चला है डेटा अरेंजमेंट का, कंडीशनल पजल का, इजी टू मॉडरेट, कि हम क्वेश्चन डायरेक्शन रीड करें, ऑप्शन में इंफॉर्मेशन को चेक करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, बट कहीं ना कहीं हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है, यदि ऐसा कुछ हुआ कि सर पुराना पैटर्न आ गया, तो हमें दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके रखने हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आई होप आप लोगों ने ड्रॉ कर चुके होंगे। विच सब्जेक्ट डज ई स्टडी, ई के पास कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है? सर ई के पास है कंप्यूटर, आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट, आंसर ऑप्शन डी। हाँ, टाइम तो लगेगा, और ये टाइम या स्पीड एक्यूरेसी कैसे आएगी? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। आज टाइम लग रहा है, लगने दो, बस चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, एक दिन में स्पीड नहीं आ पाएगी। अब इसी क्वेश्चन को डबल सॉल्व करोगे ना आप, जैसे अभी टाइम आपको 10 मिनट का लगा, तो नेक्स्ट टाइम जब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 6 से 7 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे मैंने आंसर हाईलाइट कर दिए हैं, तो अब तो देखकर आप आंसर बता दोगे, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और एग्जाम्पल लिया है, इसमें देखो पहले मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, इसका टेबल कैसे ड्रॉ होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, बुक में क्वेश्चन नहीं है, पहले एग्जाम्पल देखना है ना, क्लास सीट का क्वेश्चन देखना आप लोग। PQRSTVNW आर 7 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज। अब यहाँ पे एक कॉलेज है जिसमें 7 स्टूडेंट स्टडी करते हैं। ईच ऑफ देम हैज अ फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री, geography, philosophy, not necessary in the same order. Each of them also has a favorite sport from football, cricket, hockey, volleyball, badminton, table tennis, basketball, not necessary in the same order. ये क्वेश्चन डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना गाइस, यदि क्वेश्चन में क्वेश्चन डायरेक्शन में डे जैसे मंडे टू फ्राइडे गिवन नहीं है, डेट 1 जनवरी से 10 जनवरी गिवन नहीं है, या फिर मंथ नेम जनवरी टू दिसंबर या जुलाई टू दिसंबर, ऐसे मंथ नेम गिवन नहीं है, सीक्वेंस गिवन नहीं है, तो आप ऑलवेज फर्स्ट कॉलम ड्रॉ करना नेम का। फर्स्ट कॉलम किसका होगा? नेम का। सेकेंड नंबर पे इनके हम सब्जेक्ट रखेंगे,
ये 7 स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। एंड थर्ड नंबर पे हम एक कॉलम ड्रॉ करेंगे स्पोर्ट्स का। तो यहाँ पे जो टेबल फॉर्मेट होगा ना वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, टोटल हमारे पास है 7 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 स्टूडेंट है। यदि सीक्वेंस होता, कोई बिल्डिंग होती 7th फ्लोर की, तो हम बॉटम टू टॉप 7th फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7 ये नोट डाउन करते। बट यदि सीक्वेंस गिवन नहीं है ना, तो फर्स्ट कॉलम आप लोग नेम का ड्रॉ करना है ना, नेम। अब यहाँ पे हम ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड यहाँ पे ऑल इंफॉर्मेशन जो डेफिनेटली गिवन होगी उसे इस कॉलम में नोट डाउन करेंगे। और किसी भी पर्सन के बारे में यदि नो में इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये उसी के साइड में नोट डाउन करेंगे हम। टोटल 7 स्टूडेंट हैं, P Q R S T V एंड W। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देखो आप लोग, 5 मिनट्स का टाइम है। तमन्ना, ये जो है ना क्लेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं आफ्टर 2019। ठीक है, इसका वेटेज जो है ना कम हो चुका है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल सेक्शन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और मैक्सिमम 6। तो यहाँ पे जो डेटा अरेंजमेंट आएगा ना इजी टू मॉडरेट, जैसा कि आप 2020 का PYP चेक करोगे तो उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स का वेटेज था। तो क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, काफ़ी कम इंफॉर्मेशन थी और हमें फाइंड आउट करना था। बट कंसेप्ट कहीं ना कहीं उसमें डेटा अरेंजमेंट के ही यूज हो रहे थे, इजी टू मॉडरेट लेवल आया था। और जब कोई सेट पे 4 से 5 क्वेश्चन बेस होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है। तो अभी जो पैटर्न आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपन ये कर सकते हैं कि क्लेट में इजी टू मॉडरेट लेवल का डेटा अरेंजमेंट आ सकता है। या तो डेटा अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा टेबुलेशन से, या सर्कुलर से, या लीनियर से। ये 3 टाइप्स होते हैं, सर्कुलर, लीनियर और टेबुलेशन। जैसे अभी लास्ट ईयर 2025 के लिए जो हमने क्लेट एग्जाम लिखा था उसमें क्या आया था, सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया था। यदि सेट फॉर्म में आया तो 4 से 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? विच सब्जेक्ट डज पी लाइक? विच सब्जेक्ट डज पी लाइक? ठीक है, इस पीपीटी में अभी न्यू आरएसएम के जो एंड के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 26 से 30, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 अभी मेरी पीपीटी में ऐड नहीं है। ठीक है, ये 2 नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं तो इस पीपीटी में नहीं है। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना, 21 से लेके 30 को, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू आरएसएम में थोड़े से ऐड हुए हैं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करे हैं यहाँ पे, ओल्ड आरएसएम में नहीं थे। तो ये अभी मेरे पास है ओल्ड आरएसएम की पीपीटी। देखो अब जितना डायग्राम आपने ड्रॉ किया है ना, सभी स्टूडेंट मेरे साथ में मैच करते चलना। उसे स्टार्ट करें डिस्कशन। ओके, तो मेरे साथ में सारी चीजें नोट करना। अभी हम बस क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। आर लाइक फिलोसफी। सर आर का जो फेवरेट सब्जेक्ट है ये फिलोसफी है। आर लाइक फिलोसफी, हिज एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज हॉकी। तो यहाँ पे दोनों ही कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट भी पता चल चुका है और फेवरेट स्पोर्ट भी। नेक्स्ट सेंटेंस, द वन हु लाइक फुटबॉल लाइक इंग्लिश। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, ठीक है, इसका फेवरेट स्पोर्ट क्या होगा? फुटबॉल। फुटबॉल ये की पॉइंट है, इसे साइड में नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टी फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बैडमिंटन और टेबल टेनिस। सर टी का फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन और नॉट टेबल टेनिस। यहाँ पे क्रॉस साइन कर दो नो में। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी डज नॉट लाइक इधर हिस्ट्री और फिजिक्स। वी डज नॉट लाइक इधर हिस्ट्री और बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सर यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी नो में है। नेक्स्ट सेंटेंस, द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल डज नॉट लाइक फिजिक्स। जिस भी स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, यहाँ पे कौन सा के स्पोर्ट्स नहीं आ पाएगा?
बास्केटबॉल, ये क्रॉस कर दो। ठीक है, फिजिक्स के साथ में बास्केटबॉल स्पोर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डब्लू लाइक केमिस्ट्री। सर डब्लू का फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, डब्लू लाइक केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इसका फेवरेट स्पोर्ट है वॉलीबॉल। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एस लाइक ज्योग्राफी, एस कहाँ पर है, ये है, फेवरेट सब्जेक्ट आ गया ज्योग्राफी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्यू फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, क्यू का फेवरेट स्पोर्ट क्या है, बैडमिंटन। क्यू फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन। वी डज नॉट लाइक इंग्लिश, सर वी जो है इंग्लिश सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता है। देखो हिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश तीन सब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी डज नॉट लाइक इंग्लिश एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बास्केटबॉल, और सर इसके पास बास्केटबॉल भी पॉसिबल नहीं है, बास्केटबॉल ये क्रॉस में कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस पी फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, सर पी का फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन डज नॉट लाइक बायोलॉजी। ठीक है सर, बैडमिंटन क्यों लाइक करता है, तो इसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या नहीं होगा, बायोलॉजी नहीं होगा। अभी मैंने कुछ भी अरेंज नहीं किया है, बस क्वेश्चन को रीड करते गया और उनके की पॉइंट बनाते चला गया था। अब हम क्या करेंगे, ऑल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके रिमेनिंग पोजीशन फिलफिल करना है। संस्कृति राइट आंसर है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले उस पर्सन को देखो जिसके पास या तो आपके पास कोई पेयर में रिलेशन हो या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो। तो एक पेयर हमारे पास था सर, जो भी पर्सन इंग्लिश को लाइक करेगा ना उसका फेवरेट स्पोर्ट क्या होगा, फुटबॉल। तो ऐसी दो पोजीशन ब्लैंक चाहिए, पी के पास है नहीं, क्यू के पास है नहीं, आर एस नहीं, सर टी और वी दो लोग हैं जहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट आ सकता है, बट हमें कंफर्म गिवन है वी डज नॉट लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट। देखो इंग्लिश, हिस्ट्री और बायोलॉजी, तो अब मुझे बताओ इंग्लिश सब्जेक्ट किसके पास जाएगा, जितने स्टूडेंट ने अरेंज कर चुके हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, इनमें से कौन सा पर्सन लाइक कर रहा होगा, यस। और यदि इंग्लिश टी लाइक कर रहा है तो इसका फेवरेट स्पोर्ट जो है ना ये फुटबॉल हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर हो चुका है। सर वी के पास क्यों नहीं, बिकॉज वी के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन डायरेक्शन में गिवन है, वी डज नॉट लाइक इंग्लिश, केवल दो ही लोग थे तो टी के पास चला जाएगा। अब देखो जिस भी पर्सन का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है वह बास्केटबॉल लाइक नहीं करेगा, तो हमें ये पता चल गया सर अभी तक। अब किसको अरेंज कर सकते हैं हम, इंग्लिश फुटबॉल हो गया, डन, गुड। केमिस्ट्री आ गया, वॉलीबॉल, इंग्लिश, ज्योग्राफी। यहाँ पे देखो दो लोग बचे हैं, एस और वी, एस और वी दो लोग बचे हैं, और अभी तक बास्केटबॉल किसका फेवरेट स्पोर्ट है ये गिवन क्लियर नहीं हो पाया। तो ये जो बास्केटबॉल है, क्या मैं बास्केटबॉल एस को दे सकता हूँ, बास्केटबॉल एस के पास। अब बास्केटबॉल एस के पास चला गया तो आउट ऑफ 6 गेम में से 7 में से 6 अरेंज हो चुके हैं। रिमेनिंग गेम नेम इज, क्या बचा है रिमेनिंग गेम, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस किसके पास जाएगा, वी के पास, टेबल टेनिस वी के पास आ चुका है, ओके। टेबल टेनिस वी के पास आ गया। अब हमें बस इनके सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सर वी डज नॉट लाइक हिस्ट्री और बायोलॉजी, देखो अभी तक हिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं हुआ है, 3 पोजीशन बची हुई है, 1 2 3, तो 3 सब्जेक्ट भी होंगे। हिस्ट्री बायोलॉजी जो है वी के पास नहीं है, तो वी का सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, फिजिक्स, वी का सब्जेक्ट फिजिक्स, यस वी का फेवरेट सब्जेक्ट होगा सर फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स आ जाएगा। अब पी और क्यू में, सर क्यू डज नॉट लाइक बायोलॉजी, 2 ही लोग हैं, बायोलॉजी अभी तक नहीं हुआ है, सर बायोलॉजी आ जाएगा पी के पास, बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री चला जाएगा क्यू के पास, यस हिस्ट्री। अब बताओ किसी भी पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट के नेम, सर वाई बायोलॉजी फॉर पी। देखो पी के लिए बायोलॉजी इसलिए आएगा क्योंकि केवल 2 ही लोग बचे थे, पी एंड क्यू, और क्यू डज नॉट लाइक बायोलॉजी, ये क्वेश्चन डायरेक्शन में गिवन है। बायोलॉजी अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया, तो अब पी और क्यू में से एक ने नो बोल दिया, तो बाय डिफॉल्ट अब बायोलॉजी किसके पास चला जाएगा, पी के पास, और जो सब्जेक्ट रिमेनिंग है क्यू के पास।
वेरी गुड श्रेष्ठ अनुराधा। आगे बढ़े। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। यस वैष्णवी, नोट डाउन कर चुके हैं आप लोग इस टेबल को? बी। ओके, अब बस उसको देखकर हमें बस क्रॉस चेक करना है, हु लाइक हिस्ट्री, तो आंसर ऑप्शन आना चाहिए डायग्राम को देखकर सी। फिर ये सगुन, व्हाट इज क्यू फेवरेट स्पोर्ट, तो क्या आएगा? डी। मैच करते चलना अपने टेबल से। क्वेश्चन नंबर 11 12 ये एग्जाम्पल के हैं ना, एग्जाम्पल के। सर हिस्ट्री क्यू का होगा, हिस्ट्री हाँ, क्यू को हिस्ट्री सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो टेबल एक बार अगेन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जितने भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखो ये मैंने एग्जाम्पल के क्वेश्चन रखे हैं, ये आपकी आरएसएम में नहीं है, ठीक है? तो इसे अरेंज आरएसएम में नहीं है, ये मॉक में आए हुए क्वेश्चन रखे हैं ना प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल में। ये आपको आरएसएम 4 जो है ना आपकी, सॉरी आरएसएम 2 जो है उसमें प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? हु लाइक हिस्ट्री, हु लाइक हिस्ट्री, आंसर आएगा क्यू। यहाँ पे क्या है? क्यू है ना, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्यू। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बस ये टेबल को देख के जो आपने अरेंज किया ना, इसको देख के आंसर बताना है 10 to 14 के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसा अभी आपने एग्जाम्पल किया ना, सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसे सॉल्व करके देखो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स। यहाँ पे डे, डेट, मंथ या फ्लोर गिवन नहीं है, तो ऑलवेज आप पहला कॉलम जो है ना नेम का ड्रॉ करना, एक कॉलम नेम का होगा। वर्क एज ए इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, टर्मिनल ऑफिसर। सेकंड कॉलम होगा बैंक नेम, बैंक, और थर्ड होगा पोस्ट। ये 3 कॉलम यहाँ पे ड्रॉ होंगे, नेम, बैंक नेम और पोस्ट नेम। ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। इस टेबल में ऑल इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन को रीड करते जाना है, जो चीजें डेफिनेटली गिवन है उसे इस टेबल में राइट हैंड साइड नोट डाउन कर देंगे। नो में इंफॉर्मेशन है लेफ्ट हैंड साइड, फिर लास्ट में गिवन डेटा का एनालिसिस करके रिमेनिंग चीजों को फिल करेंगे। ठीक है, सेम एग्जांपल मैंने इसलिए रखा है जिससे कि प्रीवियस क्वेश्चन में जिन लोगों के डाउट रहे हैं वो इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये है ना 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डिफरेंट सेट सॉल्व करने के बाद बोरिंग सा लगने लगता है, तो आप ज़्यादा नहीं
8-10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा सर ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो ये डायरेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके का अरेंजमेंट है ये, ठीक है। और इसे डिकोड करने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। तो अल्टरनेट डेज में, ठीक है, पहले क्लास सीट से 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप, फिर अल्टरनेट डेज में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है। होमवर्क की तरह नहीं, एज अ गेम कि सर हम एक पजल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपने मॉर्निंग में टाइम मिला, मॉर्निंग में करके देखा नहीं बना, फिर इवनिंग में सॉल्व करके देखना, नहीं बना, एक्सप्लेनेशन देखना, एक्सप्लेनेशन की हेल्प से पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर डबल से सॉल्व करना, तब भी क्लियर नहीं होगा तो जो अपने ऑनलाइन डीसीएस ग्रुप है वहाँ पे हम अपने डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन मुझसे भी सॉल्व नहीं होते तो पहले मैं क्या एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, क्वेश्चन कंडीशन रीड करता हूँ कि क्या मिस कर रहा हूँ, ठीक है। और जब बार बार आप सॉल्व करते हो ना, जैसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 15 मिनट का टाइम लगा तो नेक्स्ट टाइम 10 मिनट ही, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फिर मुझे रिमेंबर रहती हैं कि हाँ इसके बारे में नेगेटिव ये चीज़ें हैं या पॉजिटिव ये चीज़ें हैं। ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वेरी गुड एवरीवन, आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर ऑप्शन बी। एग्रीकल्चर ऑफिसर है यहाँ पे बी। अब देखो आप लोग अपने टेबल को क्रॉस चेक करना, सी वर्क बैंक एन, सी जो है ना बैंक एन में वर्क करता है तो यहाँ पे एन नोट डाउन कर देंगे। सी वर्क बैंक एन इज नाइदर रिसर्च एनालिसिस्ट नॉट ए क्लर्क, ये इसके पास ये दोनों पोस्ट नहीं है, रिसर्च एनालिसिस्ट की और क्लर्क की, तो ये क्रॉस साइन कर दो आप, किसी और पर्सन के पास चले जाएंगे ये पोस्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ई इज एन IT ऑफिसर एंड वर्क फॉर बैंक आर, ई जो है ना बैंक आर में जॉब करता है और ये क्या है, एक IT ऑफिसर है, IT ऑफिसर, ठीक है। अभी हम मन से कुछ भी अरेंज नहीं कर रहे, जो इंफॉर्मेशन में गिवन है बस उसे नोट डाउन कर रहे हैं। ए वर्क एज ए फॉरेक्स ऑफिसर, ए फॉरेक्स ऑफिसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड डज नॉट वर्क बैंक एल और क्यू, एल और क्यू इन दोनों में स्टडी जॉब नहीं करता है। द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क फ्रॉम एम, जो भी पर्सन बैंक एम में वर्क करेगा ये एग्रीकल्चर ऑफिसर है, बैंक एम में जो भी पर्सन जॉब करेगा, ये की पॉइंट है, इस सेंटेंस को हम हाईलाइट कर लेंगे। आगे देखते हैं, द वन हु वर्क बैंक एल वर्क एज ए टर्मिनल ऑपरेटर, जो भी पर्सन बैंक एल में होगा सर ये टर्मिनल ऑपरेटर होगा, टर्मिनल ऑपरेटर, ये सेकेंड की पॉइंट मिल गया, अभी कंफर्म नहीं है कुछ। नेक्स्ट सेंटेंस, एफ वर्क फॉर बैंक क्यू, सर एफ का जो बैंक है ये क्यू है, एफ वर्क फॉर बैंक क्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जी वर्क फॉर बैंक पी, जी बैंक पी में है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जी वर्क फॉर बैंक पी एज अ रिसर्च एनालिस्ट, ये रिसर्च एनालिस्ट है। डी डज नॉट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डी जो है ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में नहीं है। अब बताओ, इतना तो आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, सर ये तो इजी था, वेरी गुड, इजी लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो पेयर है ना उसकी हेल्प लेना। पहला पेयर क्या था सर, एम जिस भी बैंक में वर्क करेगा वह एम में जो भी पर्सन वर्क करेगा वह एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा, तो एम जो है ना बी के पास आ सकता है और डी के पास, दो जगह ही ब्लैंक पोजीशन है, बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि डी जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो ये किसके पास चला जाएगा सर, डी तो एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो बी और डी में से कोई एक ही होगा, तो सर हम बी को बैंक एम में जॉब कराएंगे और ये बन जाएगा एग्रीकल्चर ऑफिसर। इतना क्लियर, खुद से सॉल्व हो गया, गुड जे वैष्णवी। अब यहाँ पे डी जो है, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ए और डी दो लोग बचे हैं, ए जो है ना ए एल और क्यू बैंक में जॉब नहीं करता, क्यू तो ऑलरेडी आ गए एफ के पास, अब दो ही लोग हैं एल एंड डी, ओनली 2 पर्सन है सर, एल ए जो है एल बैंक में जॉब नहीं करता, तो एल में डी आ जाएगा, डी, तो अब ए के लिए कौन सी बैंक बची हुई है, एल टर्म, और जो भी पर्सन एल बैंक में जॉब करेगा, देखो ये एक पेयर है अपने पास सर, वो टर्मिनल ऑफिसर होगा, टर्मिनल ऑफिसर होगा, ठीक है। एस बैंक बची हुई है तो एस हम ए को दे देते हैं,
ए एस बैंक में रिक्रूट हो गया। अब आपको सब्जेक्ट निकालना है, दो लोग बचे हैं एन और क्यू। देखो एन जो है ना दो पोस्ट पर नहीं है, रिसर्च और क्लर्क पे। तो रिसर्च तो ऑलरेडी हो चुका, क्लर्क हुआ कि अभी तक नहीं। अब दो लोग बचे हैं सी और एफ। सी क्लर्क नहीं है तो क्लर्क एफ बन जाएगा। सर एफ क्लर्क पोस्ट पे आ जाएगा। तो सी के लिए कौन सी पोस्ट बची है? इकोनॉमिस्ट। ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। आगे बढ़े, एनी डाउट? ऑल करेक्ट, गुड। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुकलेट का। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपकी बुकलेट से। ये क्वेश्चन नंबर 8 to 11, 8 to 11 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 to 11 इसे रीड कर लेना। ठीक है, फर्स्ट इज यस ओजस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 to 11। यहाँ पे हम क्वेश्चन डायरेक्शन से टेबल फॉर्मेट डिकोड करेंगे। L, M, N, O, P, Q and R 7 person who travel to office every day via particular train which stop at 5 station, first, second, third, fourth and fifth respective after its leave the base station। तो गाइज यहाँ पे हमें एक बेस स्टेशन जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, तो एक कॉलम हम ड्रॉ करेंगे बेस स्टेशन का। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 स्टेशन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पर्सन किसी स्टेशन से गेट इन होंगे और किसी पे गेट डाउन होंगे। तो एक कॉलम बनेगा गेट इन का, गेट इन, और सेकेंड कॉलम होगा गेट डाउन का। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन को रीड करते जाओ और इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन क्लियर होती जा रही है इस टेबल में आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, एक है बेस स्टेशन जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, और बेस स्टेशन पर तो कोई गेट डाउन होगा नहीं। हाँ, गेट इन हो सकते हैं, जैसे जहाँ से ट्रेन बनी है वहाँ से भी हम टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफर्म है कि सर बेस स्टेशन से कोई भी पर्सन गेट डाउन नहीं हो पाएगा। यस राहुल, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ऑप्शन सी। वेरी गुड, सही आंसर है आपका। 9th ए बेस स्टेशन, नहीं 9th का ए ऑप्शन नहीं आ पाएगा। आई थिंक आप लोगों ने ऑल इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लिया होगा और जितनी चीज़ें डेफिनेटली पता है नोट डाउन कर चुके होंगे। अब देखो स्टार्टिंग से एक बार हम ऑल डेटा को रीड करते हैं। बेस स्टेशन है एज वेल एज 5 स्टेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओ गेट डाउन, ओ गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन आफ्टर द स्टेशन क्यू गेट डाउन। जिस भी स्टेशन पर क्यू गेट डाउन होगा ना, उसके नेक्स्ट स्टेशन पे ओ गेट डाउन होगा। ये की पॉइंट है, क्योंकि अभी हमें ओ या क्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये फर्स्ट की पॉइंट है, हमने शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन किया। नेक्स्ट, एम डज नॉट गेट डाउन इधर विथ एल और पी। सर एम जो है ना एल और पी के साथ में गेट डाउन नहीं होगा, एल एंड पी के साथ में क्रॉस साइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नन ऑफ देम गेट इन स्टेशन सेकेंड। गाइस कोई भी पर्सन सेकेंड स्टेशन से गेट इन नहीं हुआ। यहाँ पे गेट आउट हो सकते हैं, गेट डाउन, बट गेट इन नहीं हुए। ओके, none of them get down, sorry, none of them get in station second, none of them get down in station first, और स्टेशन फर्स्ट पे भी कोई गेट डाउन नहीं हुआ। none of them get down at station first। okay, are alone get in स्टेशन थर्ड। आर जो है ना गेट इन हुआ किस पे? स्टेशन थर्ड पे, अलोन। आर अलोन गेट इन स्टेशन थर्ड एंड गेट डाउन विथ एन एट स्टेशन फिफ्थ। आर जो है
आर अलोन गेट इन स्टेशन थर्ड एंड गेट डाउन विथ एन। तो यहाँ पे आर और एन फिफ्थ स्टेशन पे साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है, एन अब जो है या तो स्टेशन फोर्थ से गेट इन हुआ होगा या फर्स्ट से या वेस्ट स्टेशन से। आगे देखते हैं, एन गेट इन विथ क्यू। एन किसके साथ में गेट इन हुआ है? क्यू के साथ में। बट डज नॉट गेट इन विथ ईदर एम और ओ। एम और ओ के साथ में नहीं है, एम और ओ के साथ में नहीं है। P get in with two other and get down alone after O. Get down alone after O. P. P get in two other. P जो है ना get in होता है two other person के साथ में। ठीक है, 3 among the 7 get in base station. 7 में से 3 person get in होते हैं, 3 person get in होते हैं बेस स्टेशन पर। 1 2 3% गेट इन होते हैं वेस्ट स्टेशन पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 की पॉइंट, ये रिमेंबर रखना आप लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एम एंड ओ वर्क इन द सेम ऑफिस, ओके, एंड दे गेट डाउन टुगेदर एट स्टेशन थर्ड। ये गेट डाउन हुए स्टेशन थर्ड पर, एम एंड ओ, बिकॉज ये सेम ऑफिस में वर्क करते हैं। बट ये नेसेसरी नहीं है कि ये सेम स्टेशन से गेट इन हुए हों। ठीक है, हो सकता है साथ साथ गेट इन हुए हों, हो सकता है डिफरेंट स्टेशन से। इतना यहाँ पे गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओ, एम और ओ में से सर ये ओ है, ओ के जस्ट आफ्टर में गेट डाउन होगा पी, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। ओ जस्ट आफ्टर क्या था? क्यू, तो सर यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ये वाला की पॉइंट हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। इतना क्लियर? टोटल 7 पर्सन है, टोटल 7 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6, अभी भी एक बचा हुआ है। कोई पॉइंट मिस कर दिया कि यहाँ पे हमने? एल ट्रेवल बिटवीन ओनली 2 स्टेशन, अच्छा ये वाला मिस कर दिया। एल ट्रेवल बिटवीन ओनली 2 स्टेशन एंड गेट डाउन विथ 5th स्टेशन। एल जो है ना 5th स्टेशन पे गेट डाउन हो जाता है। एल ये 5th स्टेशन पे गेट डाउन हो जाता है, और ये ओनली 2 स्टूडेंट के सॉरी 2 स्टेशन के बिटवीन ट्रेवल कर रहा है। एक से गेट इन हुए और सेकेंड स्टेशन पर गेट डाउन हो गए। तो बताओ एल किस स्टेशन से गेट इन हुआ होगा? एल, यस भूमिका, एल किस स्टेशन से गेट इन हुआ होगा? यस मानसी, 4th स्टेशन, बिकॉज ये ओनली 2 स्टेशन के बिटवीन ही ट्रेवल कर रहा है। तो देखो ये ऑल टोटल 7 फ्रेंड्स गेट डाउन हो चुके हैं। अब आते हैं, हमें ये पता है कि सर एन और क्यू साथ साथ होंगे, एन और क्यू साथ साथ। गाइज यदि एन और क्यू फर्स्ट स्टेशन पे हैं, एन और क्यू फर्स्ट स्टेशन से गेट इन हुए, फॉर एग्जांपल यदि एन और क्यू फर्स्ट स्टेशन से गेट इन हुए, तो हमें ये पता है कि सर अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 हो गए और 3 पर्सन जो हैं वो बेस स्टेशन से आएंगे। तो कन्फर्म है पी यहाँ होगा ही होगा, P तो होना ही चाहिए। अब P के साथ में सर यदि एन एन क्यू यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे एम ओ होगा। बट ये एक कंडीशन ये भी तो पॉसिबल है सर, यहाँ पे P के साथ में यदि एन और क्यू आ जाएंगे तो कंफर्म है स्टेशन 1 पर एम और ओ होंगे गेट इन। अब बताओ ये डायग्राम क्लियर हुआ? बेस स्टेशन पे P के साथ में इधर एम और ओ और एन और क्यू होंगे, क्योंकि बेस स्टेशन से 3 लोग गेट इन होते हैं। ये आपका फाइनल डायग्राम है। ये क्लियर हुआ? अच्छा बन गया। बट यहाँ पे देखो ना, एम और ओ बेस स्टेशन पे भी आ सकते हैं और फर्स्ट स्टेशन पे भी आ सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि एम और ओ गेट डाउन हो रहे हैं थर्ड पर, तो गेट इन फर्स्ट स्टेशन से भी हो सकते हैं, बेस से भी। सेकेंड में तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी गेट इन नहीं हुआ। सौम्या यहाँ पे हमें करना क्या, देखो जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी ना पहले उसे नोट डाउन कर चुके थे। अब आपको क्या करना था कि बेस स्टेशन पर 3 लोग एंटर हुए गेट इन, तो हमें ये पता है कि सर एल और आर जो है थर्ड पे गेट इन हुआ था, एल 4th स्टेशन पे। तो अब बेस में 3 होंगे तो एक पेयर बन रहा है एम और ओ। जब एम देखो एन और क्यू आएंगे ना तो एन और क्यू के साथ में एम ओ नहीं आ सकते, तो एक पेयर बन जाएगा एम ओ का। अब एम ओ या तो बेस स्टेशन पे होंगे, एम ओ यदि बेस स्टेशन पे होंगे तो फर्स्ट स्टेशन पे एन क्यू आ जाएंगे। यदि एन क्यू पी के साथ में बेस स्टेशन पे होंगे तो फर्स्ट स्टेशन पे एम ओ आ जाएंगे।
पी पे बेस पे होने का रीजन ये है क्योंकि उसमें 3 आने चाहिए, क्योंकि एमओ के साथ में एन और क्यू नहीं आ सकता। और क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था 3 स्टूडेंट अमंग देम 7 गेट इन बेस स्टेशन। तो हमें ये पता है कि सर एन क्यू के साथ में एमओ नहीं आ सकते, और जहां पर एन आएगा वहां पे क्यू आएगा ही आएगा। इसलिए पी का कंफर्म हो चुका था कि सर पी तो बेस स्टेशन से ही एंटर होगा। ठीक है। पॉइंट टू क्या है? एम डज नॉट गेट डाउन इधर विथ एल और पी। एम डज नॉट गेट डाउन, एम जो है ना पी के साथ गेट डाउन नहीं होगा। ठीक है, एम डज नॉट गेट डाउन इधर एल और पी। तो एम गेट डाउन एल के साथ भी नहीं हुआ है, पी के साथ भी नहीं हुआ। इनके स्टेशन डिफरेंट डिफरेंट होंगे एम एंड पी के। ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को देखकर क्वेश्चन नंबर 8 विच स्टेशन डज पी गेट डाउन। सर पी जो है ना ये गेट डाउन हुआ था स्टेशन 4th पे। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 8 विच स्टेशन डू एन एंड क्यू गेट इन। सर एन और क्यू या तो फर्स्ट स्टेशन पे होंगे या बेस स्टेशन पे होंगे पी के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों ही है सर, बेस स्टेशन या फर्स्ट। तो हम ए ऑप्शन को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, बी को भी नहीं, क्योंकि इनकी पोजीशन क्लियर नहीं है। डेटा इनएडिकेट। 10th क्वेश्चन 8 विच स्टेशन डू एम एंड ओ गेट इन। एम और ओ के लिए भी कंफर्म है क्या? सर या तो बेस स्टेशन होगा या फिर फर्स्ट। तो आंसर आएगा, देखो ये दोनों ऑप्शन में आए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं आए, तो हम आंसर ईदर और में सेलेक्ट करेंगे। यदि बी सही हुआ, बी ऑप्शन, तो सी रॉन्ग हो जाएगा। ईदर और का मीनिंग क्या होता है? एट ए टाइम किसी एक का ट्रू होना। एट ए टाइम किसी एक का ट्रू होना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी स्टेशन आर देयर बिटवीन द स्टेशन वेयर पी गेट इन एंड पी गेट डाउन। पी गेट इन हुआ था किस स्टेशन से? पी का कंफर्म था सर बेस स्टेशन, और गेट डाउन हुआ 4 पे। तो इनके बिटवीन है 1 2 3 स्टेशन। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आंसर ऑप्शन ए 3 स्टेशन। इतना क्लियर? ठीक है। अब जो आपकी क्लास सीट के रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, हम एक एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी स्किप हुए हैं, बचे हुए हैं रिमेनिंग क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन है। क्योंकि क्लास सीट में क्या होता है, हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन ही रखने होते हैं। क्लास अपनी 1 या 2 ही होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक एक आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस किससे करनी है? अपनी RSM 2 से, होम असाइनमेंट से। ठीक है, ये PDF फाइल बस अभी अपलोड हो जाएगी, जैसे ही क्लास एंड होगी मैं स्टूडियो टीम को शेयर कर दूंगा, है ना। तो आज नहीं तो मॉर्निंग में तो आप पोर्टल से अपलोड कर सकते हैं। जैसे क्लास एंड होगी ना, ये मैं स्टूडियो टीम को शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस सीट में जितने भी क्वेश्चन हैं ये लास्ट ईयर की ओल्ड RSM के हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं आपके 21 से 30। तो ये आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। 21 से 30 बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको इस क्लास सीट में। सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हुआ होगा क्वेश्चन का, बाकी ऑल क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। 4 to 7 ये क्वेश्चन नंबर 4 to 7 का आंसर टेबल है। ठीक है, चाहो तो आप इसकी पिक ले सकते हो। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका 16 to 20, ये क्वेश्चन नंबर 16 to 20 का आंसर है ना। तो अभी आप लोग यदि आप अपनी RSM से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये दोनों सॉल्व करके देख सकते हैं, 16 to 20 एंड 4 to 7। ठीक है, बाकी 21 से 30 के आंसर में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, है ना। अभी ये न्यू RSM में है, ये क्वेश्चन अपडेट हुए हैं, तो अभी PPT नहीं बन पाई थी, इसलिए अपन ओल्ड RSM के क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमने इस बार ऐड करे नए कि प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन मिले आप लोगों को। ठीक है,
थैंक यू एवरीवन आज की क्लास के लिए। अब कुछ डाउट होना आप लोगों के तो डिस्कस कर सकते हैं। जितना अपन ने डिस्कस किया उसके अराउंड रिमेनिंग स्टूडेंट क्लास लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो वेरी मच मानसी। पहले वाला टेबल कौन सा था? एक मिनट, है ना? ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 to 7 का। थैंक यू एवरीवन। बैंक वाले, ओके, बैंक वाला क्वेश्चन था अपना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ठीक है, एक बार इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखना। इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सर चीज़ें बन रही है, अब टाइम कम लग रहा है। तो ऐसे ऑल क्वेश्चन कॉन्ट सेक्शन में हो या लॉजिकल रीजनिंग में हो, हमें ऐसे क्वेश्चन जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या फर्स्ट टाइम में लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, हमने किसी से डिस्कस किया, तो उसे आफ्टर 7 डेज अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे होगा क्या, आगे यदि उसी टाइप का कोई क्वेश्चन मॉक में आएगा, ठीक है, या आप जब इस होम असाइनमेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे उसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जिन भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं ना, आफ्टर 7 डेज एक बार रिवीजन करना है अपने को। थैंक यू एवरीवन, गुड डे एंड गुड नाइट। शाश्वत, स्टार्टिंग में तो यार थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करोगे आप लोग। रोमी, जैसा आपको इजी लगे ना उस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना? मतलब अपने को चीजें क्या होती है, कम टाइम में सॉल्व करना है। अब वो मेथड कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 20, ई स्टडी इन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था अपना? क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा चिराग? ट्वेंटी का बी ऑप्शन आएगा, ग्रेप्स वेनसडे। ओके, ऑप्शन डी, बी, ऑप्शन डी बी ग्रेप्स वेनसडे, ये फाइनल चार्ट है। सॉल्व करके देखना, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।